वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष चीज़ों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद केसर अर्पित करें। महादेव के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही शिव जी की कृपा से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन में सुख शांति पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करें और प्रभु के नाम का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सभी कामों में सफलता पाने के लिए शिवलिंग का दूध, दही और शहद से अभिषेक करना ना भूलें। अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों से अभिषेक करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं और कामों में सफलता मिलती है। सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर माँ कोजागरी लक्ष्मी व लक्ष्मी पूजा होगी। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा। विवाहित स्त्रियां जहां परिवार की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए व्रत रखती है, वहीं पर 6 अक्टूबर की रात घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इस दिन लक्ष्मी घर घर घूमती है और रात्रि जागरण कर पूजन करने वाले को सुख समृद्धि प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की अमृतमय चांदनी से सिक्त खीर दूसरे दिन प्राप्त प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से धन, ऐश्वर्य और बल में वृद्धि होती है। इस दिन 100 दीपक जलाने का विधान है। मंदिरों में विधि विधान से माँ की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिनके बाद ग्रामीण इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम सारी रात माँ की आराधना में विलीन रहते हैं। ओडिया मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के पराक्रमी पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा कहते हैं। गुजराती समुदाय के लोग आज शरद पूनम मनाते हैं। मराठी समुदाय में शरद पूर्णिमा को परिवार के ज्येष्ठ संतान को सम्मानित करने की परंपरा है। बंगाली समुदाय के लोग शरद पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। लोग रात भर जागकर समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं।